नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल। 543 लोकसभा सीटों पर कौन मारेगा बाजी, देश में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, देश में इन दिनों राजनीति उथल पुथल के बीच लोकसभा की 543 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं। इस ओपिनियन पोल में कई बड़े बदलाव के दोस्तों कई बड़े बदलाव के समीकरण हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों किस सीट पर कौन मजबूत है, कौन कहां से इस बार जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राजस्थान की बात करेंगे साथियों, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें आती है। इन 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी दोस्तों, यहां पर एनडीए गठबंधन पूरी तरह से हावी है और यहां की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। पिछले पिछले दो लोकसभा चुनाव की 25 सीटों पर एनडीए जीते था और वर्तमान में भी दोस्तों राजस्थान की 25 सीटों पर एनडीए यहां पर जीत हासिल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर गुजरात की बात करेंगे साथियों, गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। 26 लोकसभा सीटों पर यहां पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें एनडीए गठबंधन यहां पर 20 सीटों पर हावी है, जबकि इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर बढ़त बना सकता है। जी दोस्तों, 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी समर्थक गठबंधन जीत सकता है, जबकि 20 सीटों पर एनडीए गठबंधन यहां पर बाजी मारता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों वर्तमान के सियासी समीकरण में इस बार का मुकाबला काफी रोचकता और कड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार कौन कितनी सीटें जीत रहा है। अगर बात करेंगे कर्नाटक की, तो यहां पर 228 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इन 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहां पर बीजेपी अच्छा प्रभाव जमाती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। अगर मेघालय की बात करेंगे साथियों, मेघालय में भी 2 लोकसभा की सीट आती है और 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको इसी चैनल पर हम आपके सामने रखते रहे। जी हाँ दोस्तों, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और मेघालय की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। जी दोस्तों, मेघालय में यहां पर बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर, जी दोस्तों, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। इन 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बंपर जीत हासिल कर रही है। अगर दिल्ली की बात करेंगे दोस्तों, दिल्ली में भी 7 लोकसभा की सीटें आती है। केंद्रीय राज्य, जी दोस्तों, केंद्र की राजधानी अगर बात करें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर एनडीए का दबदबा देखने को मिल रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव के साथ बीजेपी बड़ी बढ़त करती हुई नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर झारखंड की बात करेंगे साथियों, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें आती है और 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में बीजेपी यहां पर 13 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर तेलंगाना की बात करें तो 17 लोकसभा की सीटें आती है। 5 पर एनडीए, जबकि 11 पर इंडिया, जबकि 1 पर अन्य दल यहां पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी दोस्तों, यहां पर बड़े बदलाव के संकेत लगातार मिल रहे हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो 21 लोकसभा की सीटें आती है। एनडीए 19 पर, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर 2 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। जी दोस्तों, उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी साथ में, तो ऐसे में दोस्तों विधानसभा चुनाव में बीजेपी और बीडीपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। पहले दोनों के पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा थी, लेकिन बाद में इन दोनों का गठबंधन टूटा है। इसका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकती है और कहीं ना कहीं मोदी के 400 पार लक्ष्य का भी दोस्तों यहाँ पर फायदा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा में बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में दोस्तों 26 लोकसभा की सीटें आती है।
है। गुजरात में 26 की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इन 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें आती है। इन 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहां पर 29 की 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में जीतती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें आती है। जी दोस्तों, दक्षिण भारत की 39 लोकसभा सीटों पर इस बार एनडीए और उनके समर्थक पार्टियों को जबरदस्त यहां पर फायदा हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत यहां पर रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर एनडीए यहां पर 10 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां पर 29 लोकसभा सीटों पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। जी दोस्तों, यहां पर है बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर हंसी घमासान हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें आती है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 42 में से 35 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है, लेकिन टीएमसी यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों पर एनडीए 44 पर, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर 4 सीटों पर सिमट कर रह रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन को यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं सियासी घमासान में महाराष्ट्र में दोस्तों यहां पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से फेल हो रहा है और यहां पर दोस्तों एनडीए गठबंधन को जबरदस्त सफलता मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर यूपी की 80 लोकसभा सीटों की बात करें, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा की सीटें आती है, वहां पर एनडीए 4 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर एनडीए 76 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं यहां पर पूरी तरह से गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों, पूरी तरह से समीकरण बदल दिया है और मोदी और योगी का जादू उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर उन पार्टियों की ऐतिहासिक जीत हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक जीत के साथ कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार पूरे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें अपने प्रमुख गढ़ अमेठी एक बार फिर हारती हुई दिखाई दे रही है और राजबली जो सोनिया गांधी का गढ़ माना जाता है वहां पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। अगर साथियों फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें, जी दोस्तों 543 सीटों वाले ओपिनियन पोल की बात करें तो 272 सीटों के साथ बहुमत की सरकार होती है, लेकिन यहां पर बीजेपी अकेले दम पर 390 सीटें जीत कर इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। करीब 390 सीटों पर बीजेपी, जबकि 143 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए तब तक ले लीजिए दोस्तों धन्यवाद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।